हेलो दोस्तों, मेहुल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारी इंटर्नशिप डायरी है उसका हम खंड 5 देखेंगे, जिसमें आपको विद्यालय के शैक्षिक कार्यों में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है। सर्वप्रथम आपको विद्यालय में चल रही निम्नलिखित गतिविधियों में से किन्हीं दो गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी करें, उसके प्रभारी से बातचीत करें कि वह किस तरह से इस कार्यक्रम को चलाते हैं, इसकी क्या योजना बनाते हैं, उनकी क्रियान्विति किस तरह से करते हैं, विद्यार्थियों की भागीदारी उसमें कितनी है। यह सब जानकारी लेने हैं तो आप रिपोर्ट लेखन तैयार करें। तो इसमें आपको एक रिपोर्ट लेखन तैयार करनी है जिसमें विद्यालय के शैक्षिक कार्य में भागीदारी क्या है, उनकी रिपोर्ट क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट दे रखा है, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बारे में बताना है। दूसरा है सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम। तीसरा है खेलकूद के बारे में बताना है। चौथा है आपका सांस्कृतिक गतिविधि। पाँचवा है वार्षिक गतिविधि, ड्रामा, चित्रकला, वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिता के बारे में बताना है। पाँचवा है एनसीसी और स्काउट एवं गाइड के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त में से किन्हीं दो योजना में भागीदारी कर रिपोर्ट निम्न रूप से प्रारूप में लिखे, यानी इनमें से आपको किन्हीं दो योजना के बारे में बताना है। जो ये आपको ये 5 योजना के बारे में दिखाया गया है, इनमें से आपको किसी दो योजना के बारे में बताना है। तो दो योजना में आप बताएंगे। सर्वप्रथम आप देंगे उदाहरण के लिए, इसमें आपको लिखना है, पहला हम शैक्षिक गतिविधि का नाम प्रातःकालीन प्रार्थना सभा। दूसरा हम लिखेंगे शैक्षिक गतिविधि का महत्व एवं उद्देश्य, प्रार्थना सभा को रोचक बनाना। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, शैक्षिक गतिविधि के प्रभारी का नाम लिखना है। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है शैक्षिक गतिविधि के वर्ष पर्यंत संचालन की योजना एवं क्रियान्वयन के वर्ष पर्यंत संचालन की योजना, यानी आपकी ये जो योजना है वो किस माह में संचालन की गई है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको आगे लिखना है, आप इस गतिविधि के प्रभारी से बातचीत कर वर्ष पर्यंत संचालन की प्रक्रिया का विवरण लिखे। कोई योजना का प्रारूप हो तो वह भी संलग्न करें। तो इसमें आपको प्रारूप संलग्न करने हैं, जिसमें मैंने पहला पॉइंट दे रखा है, आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, सबसे पहले समूह गान यानी राष्ट्रगीत गाया जाता है। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वंदना हो जाने के बाद आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको प्रतिज्ञा होती है। फिर पाँचा आपको पॉइंट देना है। फिर सामूहिक सूक्ष्म व्यायाम कराया जाता है, यानी योगा करवाया जाता है। 6 पॉइंट आपको बताना है, सूक्ष्म व्यायाम के बाद योगासन एवं प्राणायाम भी कराया जाता है। और अंत में आपको 7 पॉइंट में लिखना है, अंत में समूह राष्ट्रगान होता है। तो ये सब आपकी क्रियाविधि है जो आप अपने स्कूल टाइम में करते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम अगला 5वां पॉइंट देखेंगे, इसमें आपको लिखना है शैक्षिक गतिविधि के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत एवं रुझान। प्रार्थना के प्रति आप जिस गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों से बातचीत कर इस गतिविधि के प्रति उनका अभिमत एवं रुझान जान सकते हैं, उसी अनुरूप यहाँ विचार लिखें। तो इसके बारे में आप अपने विचार लिखेंगे। सर्वप्रथम पहला विचार आपको लिखना है, सभी विद्यार्थी प्रार्थना सभा में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। दूसरा आपका विचार है, प्रार्थना सभा के प्रति विद्यार्थियों में उत्साह है। तीसरा आपका विचार होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा में रुचि के साथ भाग लिया जाता है। चौथा आपका विचार होगा, विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा द्वारा अध्यात्म में विश्वास पैदा होता है। पाँचवा आपको पॉइंट लिखना है, प्रार्थना सभा का नेतृत्व हर दिन अलग अलग विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, जिससे छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तो इसमें आपको विचारों के बारे में बताना है, आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना है जिस प्रकार से मैंने किया। फिर अंत में आपको 6 पॉइंट लिखना है, प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण, यानी इसमें विद्यार्थी शिक्षक द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको सर्वप्रथम विवरण में आपको लिखना है, पहले आपको नंबरिंग करनी है, यानी एक टेबल ड्रॉ करते हुए फिर आपको दिनांक लगानी है। फिर आपको कार्य का नाम लिखना है। दिनांक लगाने के बाद आप कार्य लिखेंगे। बैठक व्यवस्था में बदलाव, यानी बैठक व्यवस्था में किस प्रकार से बदलाव किया गया है उसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है, रोचक प्रश्नोत्तरी, समाचार वाचन होता है, नई प्रार्थना होती है, नए क्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, पहचान प्रतियोगिता होती है, यानी नए नए पहचान के बारे में बताया जाता है। तो इसमें आप लोग प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण दे देंगे।
फिर हमें नीचे नोट दे रखा है, आपको नोट में बताना है प्रार्थना सभा में जेंडर संवेदनशीलता, सड़क सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करते हुए सभा में विद्यार्थी स्तर के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। फिर आप आगे देखेंगे, आगे आपको दे रखा है प्रार्थना सभा शैक्षणिक एवं सशैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित विवरण एवं फोटोग्राफी। तो इसमें आपको अपनी बीएड इंटर्नशिप वाली डायरी में जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें आपको इंटर्नशिप वाली डायरी में एक खाली जगह दे रखी है जहाँ पे आपको फोटोग्राफी लगानी होती है और नीचे आपको उसके बारे में विस्तार से समझाना होता है। जिस प्रकार से मैंने समझा है आप लोग इसी प्रकार से समझाना है। इसमें सर्वप्रथम चित्र बनाया गया है प्रार्थना सभा के बारे में, जिसमें एक टीचर प्रार्थना सभा करा रहा है और बच्चे प्रार्थना बोल रहे हैं, जिसमें आपको सब कुछ दिखाया गया और आगे सरस्वती वंदना दिखाई गई, यानी बच्चे किस प्रकार से सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं और किस प्रकार से स्कूल में सरस्वती माता की आराधना की जाती है उसके बारे में दिखाया गया है। तो फिर आप नीचे लिखेंगे प्रार्थना सभा के बारे में, इसमें आपको नीचे लिखना है विवरण में प्रार्थना। फिर हम इसमें लिखेंगे प्रार्थना सभा में प्रत्येक दिन प्रारंभ में प्रार्थना बोली जाती है एवं नई नई प्रार्थनाएं भी बोली जाती है, जैसे सरस्वती वंदना एवं गायत्री मंत्र। यानी इसमें आपको दिखाया गया है सरस्वती वंदना के बाद हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। जिस प्रकार से टीचर एक सरस्वती वंदना करवा रहा है उसी प्रकार से हमारे स्कूलों में भी बच्चे लोग या फिर टीचर लोग सरस्वती वंदना करवाते हैं, यानी स्कूल की प्रेयर करवाता है। जिस प्रकार से मैंने डिफाइन किया है आप लोग इसी प्रकार से चित्र को बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे, इसमें आपको दूसरे में चित्र बताया गया है प्रार्थना सभा में दिशा निर्देश, यानी एक शिक्षक द्वारा प्रार्थना सभा में दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, किस प्रकार से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बोलने हैं। आगे आपको एक चित्र दे रखा है प्रार्थना सभा में दिशा निर्देश, यानी इसमें सब कुछ दिशा निर्देश दे रखा है, यानी आपको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिसिप्लिन रखना चाहिए, उसके बारे में दिखाया गया है, डिफाइन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक टीचर किस प्रकार से एक प्रार्थना सभा में हाथ जोड़े हुए बच्चों को बता रहा है कि प्रार्थना सभा में किस प्रकार से प्रार्थना बोलनी चाहिए और किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और नीचे निर्देश के बारे में व्याख्या रूप से विवरण दिया गया है। तो इसमें आप लोग निर्देश में लिखेंगे हर रोज़ प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे हमेशा सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, डिसिप्लिन रखना, समय पर कार्य पूर्ण करना, ये सब आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको दिशा निर्देश बताए गए हैं, आपको चित्र बनाते हुए दिशा निर्देशों को डिफाइन करना है। फिर हम आगे की ओर देखेंगे, आगे हमें दे रखा है, आगे आपको दे रखा है समाचार वाचन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। समाचार वाचन में बच्चों द्वारा अध्यापकों के माध्यम से समाचार पत्र पढ़ाया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बताया जाता है, जिससे उनका नॉलेज बढ़े और हमारे पढ़ने में रुचि जागृत हो सके। तो इसके बारे में आप लोग विवरण लिखेंगे। तो समाचार वाचन में आपको लिखना है प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में समाचार वाचन करवाया जाता है, जिससे बालकों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं का ज्ञान होता है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना। तो इसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है। इसमें देखो किस प्रकार से बालक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चे उनको सुन रहे हैं, ताकि समाचार के प्रति उनकी रुचि जागृत हो सके और उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये आपका समाचार वाचन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में पूर्ण रूप से चित्र हो जाएगा और नीचे आपको उनका विवरण देना है। तो ये आपका समाचार वाचन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं खत्म हो जाती है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलेंगे, जिसमें हमें प्रार्थना सभा में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और भारत की राजधानी जयपुर के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको प्रश्नोत्तरी में लिखना है हर दिन प्रार्थना सभा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्कूलों में प्रार्थना सभा कंप्लीट हो जाने के बाद हमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों द्वारा और हमें उनके आंसर देने होते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारी देश विदेश के बारे में जानकारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में डिफाइन किया जाता है। इसमें देख लीजिए आप चित्र में बताया गया है कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हो रही है, बच्चे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे उनका जवाब दे रहे हैं, उनकी रुचि सामान्य ज्ञान के प्रति बढ़ रही है। और भारत की राजधानी हमारी जयपुर है, उसके बारे में एक चित्र डिफाइन करके बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र को डिफाइन करते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिलअप कर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर हम अगले बिंदु पर चलेंगे। अगले बिंदु का नाम है हमारे भारत के राष्ट्रगीत
और प्रार्थना सभा में सावधान की स्थिति में वंदे मातरम, यानी हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन, फिर हमारा वंदे मातरम किस प्रकार से बच्चों द्वारा बोला जाता है उसके बारे में आपको दिखाया गया है। तो इसमें हम विवरण में देखेंगे राष्ट्रगीत। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में सावधान की स्थिति में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाता है, जैसे वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। तो इसके बारे में आपको दिखाया गया है कि बच्चे किस प्रकार से एक तिरंगा लगाए हुआ है और उसको सम्मान देते हुए बच्चे किस प्रकार से राष्ट्रगीत गा रहे हैं, और प्रार्थना सभा में सावधान की स्थिति में किस प्रकार से वंदे मातरम बच्चों द्वारा गाया जा रहा है। तो इसमें चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें आपको चित्र दिखाते हुए डिफाइन करना है और उसका विवरण नीचे देना है। तो ये आपकी इंटर्नशिप डायरी में विवरण देते हुए चित्र को दिखाते हुए आपको ये अपनी इंटर्नशिप डायरी फिलअप करनी होती है। जिस प्रकार से मैंने फिलअप किया आपको इसी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और उसे अपनी दिनचर्या में भी यूज़ ले सकते हैं। और राष्ट्रगीत के बारे में विवरण देने के बाद हम भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें हम जो भी हमारी स्कूलों में हम सुबह मॉर्निंग में जो भी हम दिनचर्या करते हैं, यानी पहले हम सरस्वती वंदना, फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी के बाद में पहले हम राष्ट्रगीत, फिर उसके बाद में राष्ट्रगान, जो कोई भी हम प्रक्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में इसको दिखाया गया है। तो इसमें हमारे भारत के राष्ट्रगान में हम लिखेंगे विवरण में, हर दिन प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है। इसे पूरा गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। तो ये हमारा विवरण हो गया। विवरण देने से पूर्व हमें चित्र बनाते हुए या चित्र लगाते हुए डिफाइन करना होता है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान यानी तिरंगे की ओर सम्मान देते हुए जन गण मन बच्चों द्वारा गाया जा रहा है, और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको पूर्ण रूप से सम्मान दिया जा रहा है। तो इसमें आप लोग इसी प्रकार से डिफाइन करते हुए अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको प्रार्थना सभा में बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम की स्थिति और विभिन्न प्रकार के व्यायाम के नामों के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें आप लोग शारीरिक व्यायाम की स्थिति में यानी किस प्रकार से एक टीचर बच्चों को शारीरिक व्यायाम सिखा रहा है, यानी इसमें हमारा शारीरिक टीचर बच्चों को व्यायाम के बारे में बताते हुए उनको व्यायाम करा रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या अच्छी रहे और उनका बौद्धिक विकास हो सके। तो आगे आपको विभिन्न प्रकार के व्यायामों के नाम दे रखे हैं, जिसमें हमारा वजन प्रशिक्षण, यानी जिसमें सारे व्यायामों के नाम दे रखे हो, किस प्रकार से व्यायाम किया जा रहा है उसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है। तो इसमें व्यायाम करने से हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से अच्छा रहता है। यही वजह है कि हमें सुबह मॉर्निंग में व्यायाम कराया जाता है। तो इसके बारे में विवरण देखेंगे। शारीरिक व्यायाम के बारे में आपको लिखना है, प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में 5-10 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करवाया जाता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है और रोगों से बचाव होता है, यानी जिससे हमारा शरीर कठोर एवं मजबूत रहता है और हमें रोग इतने ज़्यादा नहीं लगते और रोगों से बचाव मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने शारीरिक व्यायाम एवं व्यायामों के नामों को डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से शारीरिक व्यायाम एवं उनके नामों को डिफाइन करते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे जो कुछ भी हमने जो पढ़ा है, सरस्वती वंदना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, शारीरिक व्यायाम और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जो कुछ भी हमें पढ़ा है, उसके बारे में हम सारांश देखेंगे। यानी सारांश में आप लोग लिखेंगे कि क्या हमने इनसे सीखा है और क्या हमें इनसे सीख प्राप्त हुई है। तो हम सारांश में लिखेंगे। सारांश में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों में प्रार्थना सभा का विशेष महत्व है। दूसरा हम सारांश लिखेंगे, विद्यालय का प्रारंभ ही प्रार्थना सभा के साथ होता है, जिससे छात्रों में नई ऊर्जा एवं नए जोश का संचार होता है। तीसरा हमारा सारांश है, प्रार्थना सभा में विभिन्न गतिविधियों जैसे समाचार वाचन, शारीरिक व्यायाम, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आदि का विशेष योगदान है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा ये जो खंड 6 है वो आपका यहीं पर ही खत्म होता है, यानी हमने पूर्ण रूप से हमारा जो सारांश बनता है वो पूर्ण रूप से हमने इंटर्नशिप वाली डायरी में हमने दे दिया है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलेंगे, यानी अगला हमारा जो खंड है वो 7th है। इसमें आपको विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन और उसी अनुरूप व्यू रचनाओं का निर्माण, यानी विद्यार्थियों की क्या क्या आवश्यकता है उनका आकलन करते हुए आपको एक खंड 7 पूर्ण रूप से डिफाइन करना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम आपको दे रखा है, आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी विद्यालय की किसी कक्षा का लगातार 3 दिन अवलोकन करें और निम्नलिखित मदों के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य चल रहा हो तब अवलोकन करते हुए रिपोर्ट लिखे। शिक्षण कार्य का अवलोकन आपको करना है। तो इसमें आप लोग अवलोकन करते हुए बताएंगे, सर्वप्रथम पहला पॉइंट है हमारा, क्या प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण के दौरान ध्यान दे रहा है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे हाँ,
क्या अध्यापक विद्यार्थियों के चेहरे पढ़ते हुए उनकी आवश्यकताओं का पता लगा पा रहे हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है, क्या कमजोर बालकों को विशेष अवसर दिया जा रहा है? तो हाँ वाले बिंदु पर आपको टिक करना है हाँ। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है, क्या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए जा रहे हैं? हाँ। पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संतुष्टि मिल पा रही है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ। फिर आपको आगे प्रश्न लिखना है, क्या अध्यापक कक्षा कार्य में विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त कर पा रहे हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ। तो ये सब आप एंट्री फिलअप करने के बाद आप लोग शैक्षिक क्षेत्रों में अधिगम का आकलन किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो इसमें आपको पहला प्रश्न लिखना है, विद्यार्थी कक्षा में जब सीख रहा है तब क्या अध्यापक की बातों को हूबहू मान लेता है या कुछ प्रश्न करता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, प्रश्न पूछता है विद्यार्थी और अपने आप को संतोषजनक महसूस करता है। दूसरा आपको प्रश्न देना है, विद्यार्थी सीखने के दौरान विशेष उत्साह दर्शाता है? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ दर्शाता है विशेष उत्साह। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए ज्ञान को अपने शब्दों में प्रकट करता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना हाँ अपने शब्दों में प्रकट करता है। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थी कक्षा में साथियों के साथ अंतःक्रिया करता हुआ सीखता है? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ अंतःक्रिया करके सीखता है। पांचवा पॉइंट आपको देना है, विद्यार्थी कक्षा में सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करता है? तो इसमें आपको आंसर देना हाँ उपयोग करता है। फिर आपको शैक्षिक गतिविधियों में सीखने का आकलन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, विद्यार्थी विद्यालय की किन किन शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है, खेल कूद, वाद विवाद, प्रतियोगिताएं आदि में भाग लेते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है, इन गतिविधियों को कराने का समय काल कौन सा होता है? तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे शनिवार अंतिम कालांश में। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्यार्थी का इन गतिविधियों में भाग लेते समय सीखने का तरीका कैसा होता है? तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे जिज्ञासाजनक उत्तम होता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं या बोझ मानते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं। फिर आपको आगे पांचवा पॉइंट देना है, विद्यार्थी ध्यान लगाकर इन गतिविधियों को सीखते हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ। छठा पॉइंट देना है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापक विद्यालय में इन गतिविधियों का आयोजन करते हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ। फिर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे, अध्यापक से पूछे कि जब उन्हें बालक की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाना होता है तो वे क्या व्यूह रचना योजना बनाते हैं जो लागू हो सके। यानी इसमें आपको जो लागू है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसमें आप प्रोजेक्ट कार्य बनाते हैं तो इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। फिर समूह कार्य पे राइट का चिन्ह लगाना है। फिर समूह चर्चा होती है तो राइट का चिन्ह लगाना है। क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी होती है, राइट का चिन्ह लगाना है। चार्ट प्रदर्शनी होती है, राइट का चिन्ह लगाना है। सामग्री एकत्रीकरण पर राइट का चिन्ह लगाना है। व्यक्तिगत निर्देशन में आपको टिक लगाना है। फिर आपको शैक्षिक निर्देशन में राइट का चिन्ह लगाना है। गृह कार्य, मूल्यांकन योजना एवं नियमित प्रतिपुष्टि के लिए राइट का चिन्ह लगाना है। प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के अनुरूप उसे उसी के अनुरूप प्रवृत्त करना, तो आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये सब आपकी जो नॉर्मल एंट्री है वो फिलअप करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मैंने एक नीचे चित्र लगाया है जिसमें विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताएं कौन कौन सी है, शैक्षिक विविधता, शारीरिक चुनौतियां और हमारी प्रभावित विविधता के बारे में जिस प्रकार से मैंने चित्र बताया है, आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिलअप कर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से विवरण को समझाते हुए डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग इस चैनल को जान सके और इस चैनल का लाभ उठा सके और उनकी मदद हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने इंटर्नशिप के बारे में बताते हुए, चित्र बनाते हुए किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र बताते हुए उनका विवरण देते हुए डिफाइन कर सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप डायरी को पूर्ण रूप से फिलअप कर सकते हैं। प्रार्थना सभा किस प्रकार होती है, राष्ट्रगान किस प्रकार से होता है, प्रश्नोत्तरी किस प्रकार से होती है, समाचार वाचन किस प्रकार से है, निर्देश किस प्रकार से दिए जाते हैं, प्रार्थना यानी जो कोई भी हमारे स्कूल में एक्टिविटी है वो किस प्रकार से होती है, आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में दिखाया गया है। तो आपकी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक यू।